तो देखिए पी के ए वैल्यू क्या होता है, पी के ए वैल्यू, पी के ए वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे यार एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ आप नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने जा रही है। ओके, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि एसिडिक, आपको पीके वैल्यू आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा आपका ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन हमने पहले लिखा था उसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ए में था हमारा CCl3 COOH, दूसरा ऑप्शन था हमारा CH3 COOH, और तीसरा था हमारा CF3 C डबल बॉन्ड OH, एंड द लास्ट ऑप्शन इज C2H5 COOH। अब देखिए एक बात बताइए हमको, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था और इसमें यह पूछा गया था आपसे कि सबसे अच्छा एसिड कौन है। तो सबसे अच्छा एसिड हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक कौन, मोस्ट एसिडिक पार्ट हमारा सी पार्ट था, राइट। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज, मान लीजिए क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीके वैल्यू, व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीकेए, पीकेए वैल्यू, ये क्या बोल रहा है, पीकेए वैल्यू, यहां पर क्या लिखना है आपको, पीकेए वैल्यू। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीकेए, मतलब इनमें से आपको जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आपका मैक्सिमम पीके वैल्यू कौन होगा। अब देखिए इसको मैक्सिमम बोल रहे हैं, इसको मैक्सिमम बोल रहे हैं, मतलब क्या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए आपका, मिनिमम होना चाहिए, राइट क्योंकि ये आपका क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, एक अगर मैक्सिमम है तो दूसरा क्या होगा, मिनिमम होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटना चाहिए, राइट। अगर एक को आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली घटेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मैक्सिमम इसके बारे में पूछा गया है, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए आपका, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होना चाहिए, मतलब इनमें से चारों में से सबसे मिनिमम कौन एसिड आपका, मिनिमम एसिड आपका डी ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी आपका क्या हो गया, हमारा मिनिमम एसिड हो जाता है। तो जो मिनिमम एसिड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पी के वैल्यू उसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर की बात किया जाए, यहाँ पर ऑर्डर्स की बात किया जाए तो हमारा क्या है, सबसे अच्छा एसिड कौन है, सबसे पहले एसिड, सबसे क्या करना है अपने को, पीके वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को निकाल लीजिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारा, सबसे अच्छा एसिड सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, एंड द लास्ट वन इज डी। अभी अपने को क्या ये हमारा क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है। और दूसरा हमारा क्या है, पीके ए वैल्यू आपका, पीके वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, मतलब यहां पर क्या होगा, सी ए बी, यहां पर डी, ये हमारा पीके वैल्यू हो गया। तो देखिए इसमें मैक्सिमम पीके वैल्यू कौन सा हमारा, डी है, देखिए आंसर मिल गया हमारा डी यहां पर, जो आपने पहले लिखा था। तो ये हमारा, ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीके वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीके क्या हो गया हमारा, डी हो गया, जो हमने पहले उस मेथड से बनाया था। और सबसे पहले हमें क्या बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढ लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के बाद इसका ठीक उल्टा वाला केस को अपना लीजिए। तो इस जैसे हमने उल्टा किया इसको, तो आपको पता चल गया कि डी हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा एसिड है, सॉरी डी सबसे लेस एसिडिक है, मतलब जो सबसे लेस एसिडिक होगा वो उसका पीके वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम पीके वैल्यू होगा। तो देखिए हमारा मैक्सिमम पीके वैल्यू यहाँ पर डी मिल रहा है हमारा। ओके, तो चलिए इस तरह से हमारा एसिडिक पार्ट खत्म होता है। और एक खास तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं जो आपको हमेशा रिमेंबर करने की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है, कुछ देखिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा।
देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कुछ वीक एसिड्स हैं, ओके, कुछ ऐसे अच्छे एसिड हैं, कुछ वीक एसिड्स हैं। तो ऐसे डायरेक्टली आप आंसर्स कर सकते हो उस क्वेश्चन का, जो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, IIT जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया और वहां से पुट कर दिया और आपको आंसर्स देना आपको, ठीक है। तो पहले वो जो क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली वो सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो सीरीज क्या, पहले मैं सीरीज को बता देता हूँ आपको, और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, उस सीरीज से क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो आपको पहले देख लेते हैं। पहले इसको सीरीज को ध्यान में देखिए, सीरीज कैसे क्या है उसका। पहले तो स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, स्टेटमेंट है सम वीक एसिड्स एंड एसिडिक नेचर, ओके, एसिडिक नेचर एज बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या होगा, इसमें सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा हमारा, ये जो मैंने लिख रहा हूं यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं एसिडिक, इधर हमने लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूं, और बाद में हम उसी चीज को हम बेस बनाएंगे। वो बेस हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले एसिडिक स्ट्रेंथ को ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा है CH3SO3H, सबसे ज्यादा है हमारा, उसके बाद हमारा आता है CH3COOH, उसके बाद हमारा फिनोल आएगा, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। उसके बाद अपना होगा वाटर, उसको CH3OH, आफ्टर दैट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद NH3 CH4, लास्ट में हमारा आ जाएगा C2H6। तो देखिए यहां पर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां से लेकर के बाकी जो हमारा शो करेगा ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा, ओके। देखिए यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, प्योर एसिड है, SO3H हमारा एसिड होता है, COH हमारा क्या एसिड होता है, लेकिन यहां के बाद जो कुछ भी हमारा क्या हो एसिडिक नेचर को शो करेगा, मतलब वो एसिड नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का पल्का एसिडिक नेचर है उसके पास में, मतलब वो एसिड को एसिड की तरह ही कहीं ना कहीं वो भी ट्रीट करता है। अब देखिए मान लीजिए कि एसिडिक नेचर का क्या मतलब हुआ, एसिडिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि उसमें एसिडिक गुण है लेकिन वो प्रॉपर वे में एसिड नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है एसिडिक गुण को शो करता है। और ये सब तो आपको पता है कि SO3 सल्फोनिक एसिड होता है, COH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है, तो ये सब क्या है हमारा कहीं ना कहीं वो प्योर एसिड्स है, राइट। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या प्योर एसिड्स है, बाकी हमें एसिड नहीं है लेकिन फिर भी वो एसिड की तरह कहीं ना कहीं हल्का फल्का वो शो करता है, अपना बिहेवियर जो है आपका कहीं ना कहीं हल्का फल्का एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। तो ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। अब हमारा क्या हो, यहां पर हमने बेसिक स्ट्रेंथ लिखा। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का कैसे लिखा नहीं, क्या हम करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला आप बताएंगे नहीं, तो यहां पर क्या होगा, जो एसिड है उसमें से अगर H+ को निकाल दिया जाए, अभी ये एसिड बोल रहे हैं, अभी इसको क्या बोल रहे हैं हम, एसिड बोल रहे हैं, तो अगर उसे हाइड्रोजन से निकाल दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कंजुगेट बेस बन जाएगा। मतलब एसिड्स, अगर एसिड से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, जो रेस्ट पार्ट बचा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि यदि हाइड्रोजन जो भी एसिड्स हैं उसके, तो उस एसिड से अगर हाइड्रोजन को हम निकालें तो हाइड्रोजन से निकाले तो वो तो H+ आपका निकल चुका है, तो जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अगर सारे हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, सारे हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पर बच जाएगा CH3SO3-। अब देखिए, अब आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं बताने जा रहा हूं, वो देखिएगा कि जो अच्छा एसिड, मतलब जो गुड एसिड है वो कभी गुड बेस नहीं हो सकता। ध्यान में रखिएगा, नोट करके दिमाग में रख लीजिए इस चीज को कि
सेम कंपाउंड कभी भी अगर कोई कह रहा है कि दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस कंपाउंड इज गुड एसिड्स, इट मीन्स दैट कि दिस कंपाउंड इज ओनली गुड एसिड्स नॉट गुड बेस। मतलब ये कि यदि कोई कंपाउंड एक बेस अच्छा है तो वो कभी एक अच्छा एसिड नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि एक ही टाइम में दो अलग अलग चीज़ें बेस्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर ये अच्छा एसिड है तो वो सिर्फ अच्छा एसिड हो सकता है, कभी भी अच्छा बेस नहीं हो सकता। मतलब जो सबसे अच्छा एसिड है वो सबसे खराब बेस होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा एसिड है, इसका मतलब क्या होगा, सबसे खराब बेस होगा, राइट। उसके बाद इस तरह से हमारा ऑर्डर चलता रहेगा और एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए इस सब में से। यहां पर भी एक हाइड्रोजन निकलेगा O-, यहां से भी निकलेगा, क्या बच जाएगा हमारा OH- बच जाएगा, सॉरी, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहां से भी हाइड्रोजन निकालेगा, क्या बचेगा CH3O-। उसके बाद यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे हम माइनस, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकालिए, क्या बच जाएगा हमारा NH2-। यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए, क्या बचेगा हमारा CH3-। एंड द लास्ट वन इज C2H5-। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहां तक हमारा क्या है, ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ था और इसी का ठीक उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है इस सीरीज से आपके IIT जेई में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट, क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ द गिवन, फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ द गिवन। ठीक है, क्वेश्चन आपका उठाया है ए में, देखिए ए में लिया गया है आपको Sc ट्रिपल बॉन्ड C-, बी में लिया गया है NH2-, सी में लिया गया है OH-, एंड डी में लिया गया आपको CH3-। तो देखिए यहां पर ये जो आपके ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको बहुत ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी हमारे पास। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें क्या है आपको ध्यान में रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, डायरेक्टली ये उसको पिक किया है और पिक करने के बाद आपको क्या ABCD आपको बना दिया गया है और उसको क्या किया गया, आपको सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, क्या बेसिक नेचर क्या है। तो बेसिक मतलब फाइंड आउट बेसिक नेचर्स ऑफ द गिवन। अब बेसिक नेचर्स मतलब हो सकता है कि ऑर्डर्स आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर्स क्या हो सकता है इसका, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड आउट बेसिक नेचर पूछा गया तो शायद आपको ऑर्डर में ही जवाब देना पड़ेगा इसको। तो देखिए सबसे पहले सबसे अच्छा बेस कौन है इसमें, सबसे गुड बेस कौन है, तो इस ऑर्डर्स को ध्यान देखिए, जरा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे अच्छा हमारा बेस कौन सा है, C2H5-। है क्या, जरा गौर कीजिए, इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब C2H5 नहीं है। उसके बाद कौन है CH3-। देखिए जरा इन चारों ऑप्शन में कहीं है क्या सबसे ज़्यादा, बिल्कुल है। यहाँ पर डी हमारा क्या हो गया, सबसे अच्छा बेस हो गया। तो सबसे अच्छा बेस हमारा क्या हो जाएगा, डी। अगर सबसे अच्छा बेस पूछा गया तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज मोस्ट बेसिक। फाइन। यदि आपसे ऑर्डर बेस पे पूछा गया तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डी हमारा हो गया, आफ्टर दैट क्या होना चाहिए, NH2- होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका NH2- चाहिए, क्या NH2- है, लेट मी चेक फर्स्ट, यस इट इज बी इज द करेक्ट, बी इज द NH2-। ओके, बी हमारा आ गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद आना चाहिए क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड C-। चलिए लेट मी चेक करते हैं यहाँ, यस ए इज द करेक्ट आंसर, ए हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, CH3O- आना चाहिए, क्या है चेक कीजिए, नहीं है। उसके बाद क्या OH- है, बिल्कुल है। और ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा है तो हमारा लास्ट में ऑप्शन जाएगा सी। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये बेसिक ऑर्डर्स का हमारा आंसर यहाँ से मिल जाता है। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आता है।
तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सीरीज को याद रखना है। सीरीज अगर याद है आपको तो सिंपल सा 4 मार्क्स आपको तुरंत उठ जाएंगे, और नहीं तो आपको 100% अब मैं कहता हूँ आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, और एक बार गलती हुई तो आप सीधे 5 मार्क्स का हाथ गवाएंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटी सी आपको एक छोटी सी गलती आपको कहाँ से कहाँ लेके चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको बहुत आपको क्या करना है, अपने पे केयर करने की ज़रूरत है। बस इसका आपको ऑर्डर याद करना है, और आपको मैं बार बार ऑर्डर याद करने के लिए नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बार ऑर्डर याद कीजिए। बाकी जब क्वेश्चन बनाते रहेंगे आप, तो क्वेश्चन बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ओके, तो देखिए एक आध क्वेश्चन फिर मैं देता हूँ, यहीं पे आपको पता चल जाएगा यहाँ से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोस्ट बेसिक इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ओके, मोस्ट बेसिक इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ए में हमने दे दिया यहां पर CH3COO माइनस, बी में हमने दे दिया CH माइनस, सी में दे दिया हमने OH माइनस, एंड डी दे दिया हमने क्या, डी में दे दिया मान लीजिए हमने क्या दे दिया NH2 माइनस दे दिया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट बेसिक पूछा जा रहा है। तो मोस्ट बेसिक कौन सा पार्ट हो जाएगा, मोस्ट बेसिक आपको देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस सीरीज का ध्यान रखेंगे फ्रॉम द बैकवर्ड्स। तो बैकवर्ड्स आपको देखिए, आप कोई एक चीज़ को याद रखिए, या तो आप एसिड को याद रखिए या फिर बेस को याद रखिए। आपको अगर मेरी राय माने आप, तो मेरी राय माने तो आप क्या करना है, याद करना आपको एसिड को याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एसिड को याद कीजिएगा, आपको क्या करनी है, सिर्फ उसका H+ निकाल के उसका ऑर्डर्स को रिवर्स कर देनी है, दैट्स ऑल। आपको क्या मिल जाएगा, एसिड तो पता चल ही गया, साथ में आपका बेस भी पता चल जाएगा। तो आपको जो याद रखना है, ऑर्डर जो याद रखना है, नॉट डू रिमेंबर बेसिक नेचर्स, जस्ट डू रिमेंबर ओनली द एसिडिक नेचर्स। अगर आपको एसिडिक नेचर आपको याद है तो विल डेफिनेटली विल रिमेंबर बेसिक स्ट्रेंथ एज वेल। तो आप क्या करेंगे, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को याद रखिएगा, बेसिक अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ H+ को निकाल के आपको ऑर्डर्स को चेंज कर देनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए ऑर्डर्स को चेंज कर दिया हमने, और इस तरह से हमारा बन गया। तो देखिए यहाँ सबसे क्या पूछा गया, मोस्ट बेसिक पूछा गया। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया, मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक का क्या मतलब हुआ, इस ऑर्डर्स पर फॉलो कीजिए, उस ऑर्डर्स पर फोकस कीजिए। देखिए सबसे पहले मोस्ट बेसिक कौन है, C2H5। तो यहाँ पर क्या C2H5 है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ व्हाट, C2H5, मतलब C2H5 नहीं है। तो अब चेक करेंगे क्या, CH3 माइनस, क्या CH3 है, इसमें CH3 भी कहीं नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं, NH2 माइनस है, क्या है, NH2 माइनस होना चाहिए, तो क्या NH2 माइनस है इसमें, कहीं 4 ऑप्शन में, यस देयर इज D option is NH2 minus. Our answer is NH2 minus is the correct answer for most basic in this question. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, D is the correct answer for most basic nature of the compound. तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, बेसिक सबसे ज़्यादा कौन हो गया, D ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सीरीज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि सीरीज से बाहर क्वेश्चन कभी जाता नहीं है। ओके, तो चलिए इस तरह से हमने क्या किया, एसिडिक पार्ट को हमने खत्म किया, पीके वैल्यू खत्म कर लिया, और कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ हमने देखा, सीरीज देखा, बेसिक स्ट्रेंथ का सीरीज देखा, उस पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं वो हमने देखा। अब हम बात करेंगे किस पर, अब हम बात करेंगे आपको बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स की बात करेंगे। ओके, तो बेसिक नेचर ऑफ अमीन क्या होता है वो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करेंगे। तो चलिए बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स की पहले बात कर लेते हैं। चलिए तो बेसिक नेचर्स हम लोग देखते हैं, पहले बेसिक नेचर्स ऑफ अमीन कैसे जानेंगे। बेसिक नेचर या बेसिक नेचर, या फिर बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक नेचर ऑफ अमीन। तो अमीन क्या होता है पहले ये जानना बहुत जरूरी है हमें। अमीन होता है NH2 लोन पेयर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पर क्या है, NH2 पर लोन पेयर है,
तो लोन पेयर है प्रेजेंट, लोन पेयर का क्या रोल प्ले किया जाता है यहाँ पर, यही लोन पेयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं हम लोग इसको। अब लुईस बेस देखिए यहाँ जो है हमारा NH2 लोन पेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। अब लुईस बेस क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखिए लुईस बेस बोलते हैं, रीजन क्या है इसका, रीजन देखिए क्या हमारा रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर at the carbon atom on the carbon नहीं, nitrogen atoms, due to presence of lone pair on the nitrogen एटम। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो यहां पर नाइट्रोजन एटम पर क्या है, लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको लुईस बेस बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ना रहे तो, मतलब ये हो कि अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ना रहे तो इसका बेसिसिटी खत्म। मतलब बेसिक नेचर जो शो करता है, बेसिक नेचर शो करने का मेन रीजन क्या है, बेसिक नेचर शो करने का मेन रीजन हमारा लोन पेयर, या फिर ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन्स मस्ट बी हाई। अगर डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन्स हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन्स यदि हाई होता है तो वो क्या होगा, हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो लोन पेयर के वजह से ही हमारा बेसिक नेचर्स को क्या करता है, वो शो करता है। यदि लोन पेयर खत्म हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बेसिक नेचर को भी खत्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं हमें कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन क्या, हम देखिए कंडीशन हम क्या बोलेंगे यहां पर, किसका कंडीशन, कंडीशन फॉर मोर बेसिक, कंडीशन फॉर मोर बेसिक में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन the nitrogen atom must be high। क्या होना चाहिए, must be high होना चाहिए। ओके, क्या लिखा गया, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट बात है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर क्या लिखा गया, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम्स मस्ट बी हाई। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतना अच्छा क्या बोलेंगे हम, लुईस बेस बोलेंगे। लुईस बेस मतलब क्या, बेस कहना चाह रहे हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा नाइट्रोजन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, लुईस बेस कहलाएगा। मतलब बेसिक नेचर इसका कहलाएगा, या फिर बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। पर यहाँ पर क्या है, ये हमेशा ही ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा सिर्फ एक ही बात पे कंडीशन, हमेशा क्या करना है, कंडीशन फॉर मोर बेसिक के लिए क्या करना, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम मस्ट बी हाई। मतलब हमेशा ही क्या ध्यान देना है हमको, नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए।
तो ही हमारा क्या होगा, वो हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक हो पाएगा। अदरवाइज हमारी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि बेसिसिटी डिपेंड ही कर रहा है किस बात पर, डिपेंड ही कर रहा है आपका इसके लोन पेयर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में आए तो आपको फटाक से क्या देखना है, आपको ये देखना है कि उस जो NH2 है, NH2 से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई जुड़ा है कि माइनस आई जुड़ा है। अगर प्लस आई जुड़ा होगा, ओके, यदि प्लस आई जुड़ा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या हो जाएगा, वो घटना शुरू हो जाएगा, और घटेगा तो आपकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, वो भी घटेगी। और प्लस आई जुड़ा है तो वो क्या होगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे इंक्रीज करेगा आपका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू जब मैं कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे। चलिए देखिए तो क्या है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CH3 CH2 NH2 है पहला। दूसरा आपके पास में CH3 NH CH3। तीसरा आपके पास में CH3 NH। ये आपके पास में क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें हमें बताइए बेसिक ऑर्डर बताइए। मतलब बेसिक ऑर्डर्स क्या मतलब क्या हुआ कि ABC में आपको क्या बताना है, आपको बेसिक ऑर्डर्स क्या होगा। तो बेसिक ऑर्डर क्या है, देखिए बेसिक ऑर्डर्स को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें नाइट्रोजन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर होता है, ये तो सब अभी हर कोई जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, राइट। चलिए तो क्या सिर्फ लोन पेयर से ही डिसाइड करेंगे, तो मेरा आंसर होगा नो। वाई, बिकॉज सिर्फ वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं हो सकता। नाइट्रोजन के ऊपर में जो लोन पेयर है, क्या सिर्फ उतना से ही हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। हमें क्या करना होगा, नाइट्रोजन से हमें देखना होगा, NH ग्रुप से देखना होगा कि कौन कौन से पार्ट जुड़े हुए हैं, कौन कौन सा मतलब प्लस आई या माइनस आई जुड़े हुए हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर दिखा दीजिए सब में, करेक्ट है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये हमारा प्लस आई ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, मतलब ये हमारा बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो आपका क्या बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। ओके चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, ये भी हमारा प्लस आई है, क्योंकि ये भी अल्काइल ग्रुप है और ये भी अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये भी बढ़ेगा। यहाँ भी हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ ही रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों तरफ से आपको क्या दिया जा रहा है, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी बढ़ेगा। अब सवाल क्या उठता है यहाँ से कि सर इन तीनों में सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा होगा नाइट्रोजन को, उसी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, इसमें है, उसके बाद इसमें है, उसके बाद इसमें है। अब आपका दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, यदि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे तो आपके दिमाग में सवाल ये चल रहा होगा, सर यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर NH है, यहाँ पे 2 कार्बन से दिया जा रहा है, यहाँ से भी 2 कार्बन से दिया जा रहा है, तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि B इज़ मोर बेसिक देन A। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन हो, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा है तो मैं इसका आंसर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, CH3 है। मैं आपको पहले ही बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, राइट फ्रेंड।
तो जब कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस डिपेंडेंट आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है। डिस्टेंस डिपेंडेंट के साथ साथ आपको क्या ध्यान देना है, परमानेंट इफेक्ट और सिग्मा इफेक्ट्स भी देना है। तो ज़्यादातर इन दो बातों को हमें नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इन दो बातों के कोई मतलब नहीं बनता है। आगे चल के एप्लीकेशन में कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं पड़ते, आपको ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं किया गया इन चीज़ों का, या फिर ज़्यादा इसका ज़रूरतें नहीं पड़ती है। तो ज़्यादा ज़रूरत अब क्या पड़ती है हमें, डिस्टेंस डिपेंडेंट को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन से डायरेक्टली सी कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कार्बन क्या करेगा, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा कंपेरिजन टू दिस टू कार्बन। क्योंकि देखिए ये जितना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा उससे कम इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस नंबर 2 पर चला गया, कार्बन से नंबर 2 पर चला, ये नाइट्रोजन से इसका नंबर 2 पर चला गया, और यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर ये है और पहले नंबर पर ये है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनसे देखिए यहाँ भी दो कार्बन है और यहाँ भी 2 कार्बन है, लेकिन 2 कार्बन का 2 अलग अलग मीनिंग्स है यहाँ पर। तो देखिए क्यों है, क्योंकि ये आपको जस्ट इससे कनेक्टेड है, ये इससे जस्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तो तीनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नाइट्रोजन से, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, सी पर होगा, मतलब सी पर सबसे ज़्यादा, सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा सी, उसके बाद हमारा हो जाएगा बी, उसके बाद हमारा हो जाएगा ए। तो इस तरह से हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, सी बी देन ए, हमारा ये बेसिक कैरेक्टर हो गया। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, तो क्वेश्चन क्या ट्विस्ट किया जाए, मान लीजिए कि किसी में प्लस जोड़ दिया जाए, किसी में प्लस आई जोड़ दिया जाए, किसी में माइनस आई जोड़ दिया जाए, तब हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए कुछ देखते हैं क्वेश्चन और लेकर के, माइनस आई प्लस आई उस पर लगाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास मान लीजिए ए ऑप्शन है CH3 NHCH3, बी ऑप्शन में हमने लिया CH3 NH और Cl3, C CCl3 NH CCl3, और डी ऑप्शन में हमने लिया CH3 NH2। चलिए अब हमें से ये पूछा गया है कि फाइंड आउट बेसिक ऑर्डर ऑफ द गिवन, क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट बेसिक ऑर्डर, डायरेक्टली चलिए उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको बताना है फाइंड आउट बेसिक ऑर्डर्स। तो बेसिक ऑर्डर्स आपका सबसे अच्छा, आपका बेसिक कौन बेस हो जाएगा इसमें कौन सा, तो सबसे अच्छा बेस को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेक कीजिए, ये हमारा क्या है, प्लस आई ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ये हमारा क्या है, प्लस आई ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसका जो लोन पेयर है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, ये हमारा प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा फिलहाल के लिए। अब ये क्या होगा, इसकी ओर खिंचा रहा है, मतलब एक बढ़ा भी रहा है दूसरा खींच भी रहा है। चलिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक CH3 ये दे रहा है और ये 3 Cl मिलके घटा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर तो तीनों Cl3, इधर Cl3 है, इधर भी Cl3, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, डेंसिटी घटेगा ही, और यहाँ पर क्या है, प्लस आई है, तो ये एक तरफ से बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है, आपका ए हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। ओके, तो चूंकि आपसे ऑर्डर पूछा गया, अगर इनमें से मोस्ट बेसिक पूछा जाता तो आपका ए हमारा क्या होता, करेक्ट आंसर होता।
ओके। तो ए जो होता है हमारा वो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है, लेकिन आपसे ऑर्डर नहीं पूछा यहाँ पर, लेकिन आपको मोस्ट बेसिक नहीं पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, मतलब ऑर्डर पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑर्डर में सबसे पहले हमारा ए तो पता चल गया हमारा सबसे मोस्ट बेसिक होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ए इज़ आवर मोस्ट बेसिक्स। बाकी तीन देखते हैं। बाकी तीन देखिए, ये दोनों घट रहा है, ये दोनों घट रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब डी हमारा सबसे पहले, उसके बाद आएगा। उसके बाद देखिए बी और सी में देखिए, बी सी वाले को देखिए, ये भी घटा रहा है और ये भी घटा रहा है, और इसमें देखिए ये घटा रहा है, ये लेकिन बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कंपैरिजन में बी और सी में देखा जाए तो सी में क्या केवल घट ही रहा है, दोनों तरफ से घट रहा है, लेकिन एक इसमें क्या दिख रहा है कि ये हमारा बढ़ा रहा है और ये घटा रहा है। इसका मतलब है कि इसका एक पार्ट बढ़ रहा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ से क्या होगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा बी में, इसलिए हमारा पहले बी आएगा, उसके बाद हमारा सी आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक ऑर्डर हमारा हो जाएगा, और इस तरह से हमारा बेसिक ऑर्डर्स भी हमारे ख़त्म होते हैं। ओके, तो बेसिक ऑर्डर्स हमें यहाँ पर क्या पता चला कि NH2 को जो है, NH2 को क्या करना, मतलब NH2 का जो लोन पेयर है, मतलब नाइट्रोजन पर लोन पेयर जो है, हमें क्या करना है, सिर्फ नाइट्रोजन के लोन पेयर पूरा फोकस करने हैं। और जैसे जैसे नाइट्रोजन के लोन पेयर फोकस करेंगे, उसके बाद फिर अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, उसके बेसिक कैरेक्टर्स भी बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो आज भर हम यहीं छोड़ते हैं, इसी लेक्चर्स को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ तक, और हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस, दैट इज एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे, और भी कुछ इसके अंदर जो टॉपिक्स बचे हुए हैं और उस पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।